नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मूल्यांक 7 वालों की चर्चा के साथ। तो बिना हिलावाली के मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मूल्यांक 7 वाले कौन होते हैं, इनकी क्या खामियां होती हैं, क्या इनके अच्छाइयाँ होती हैं, और ये जो आने वाला 2026 है, ये हमारे सभी मूल्यांक 7 वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को होता है, ये सभी मूल्यांक 7 वाले कहलाते हैं। और जिनका भी मूल्यांक 7 होता है, वो महिला हो या पुरुष, अगर बात की जाए इनके नेचर के, इनके स्वभाव की, इनके जीवन शैली की कि कैसी होती है, तो ये लोग जो होते हैं बहुत आत्म निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं। इनको अगर कहा जाए कि रहस्यों को जानने की इच्छुक लोग होते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनको सदैव ज्ञान की तलाश रहती है, ऐसा प्रायः देखा जाता है मूल्यांक 7 वालों में। ये हर चीज को मतलब एक रहता है कि ये कैसे, वो कैसे, जानने की जिज्ञासा इनके अंदर जो है वो तलाश बनी रहती है। और ये जो लोग होते हैं अपने ही विचारों में अगर देखेंगे तो सदैव ही आपको खोए हुए मिलेंगे, मतलब गुमसुम मिलेंगे अपने ही विचारों में। अपने ही विचारों को लेकर चलते रहते हैं, अपने विचारों में कभी कभी ये उलझे हुए मिलते हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि अक्सर इनको ये भ्रम भी होता रहता है कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं, आसपास जो नाते रिश्ते जुड़े हुए लोग हैं, ये इनके लिए अच्छे नहीं है या इनके लिए वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं। इनके अंदर ये भी भावना आती है कि जो लोग भी जिस भी रिश्ते में हैं वो लोग इनके लिए उपयोगी नहीं हैं। तो इस तरह का भ्रम भी इनको समय समय के साथ मूल्यांक 7 वालों को होता रहता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा शास्त्र कहता है। और जो भी ये जो भ्रम है कहीं ना कहीं इनको खुद को इनको अलग थलग करने लगता है पारिवारिक रिश्तों से, व्यवहारिक सामाजिक रिश्तों से। कहीं ना कहीं ये खुद को अलग थलग धीरे धीरे अपने आप को महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ तो मैं यही सब, यहाँ मैं एक चीज जरूर इस पॉइंट के साथ ही आगे बढ़ूंगी कि इस भ्रम से बाहर निकलिए और खुद को सकारात्मकता के साथ, सकारात्मक नजरिए से देखिए दुनिया को, नाते रिश्तों को, और उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। उन रिश्तों की अहमियत को समझने का प्रयास जरूर कीजिए। सॉरी। अब यहाँ इनके फिर अभी कमियों की अगर बात की जाए तो अपने मन की बात ये जो दूसरों से जल्दी शेयर नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, ये स्वयं में ही उलझे हुए रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ ये भी सलाह दूंगी कि आप अपने विचारों में स्वयं ना उलझे रहें। अपने विचार दूसरों से खुलकर बात करें, दूसरों से अपने विचारों को खुलकर रखें। इससे आपको बहुत आपके जीवन शैली जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब हम अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं तो हम बाकी की दुनिया को नहीं देख पाते हैं, बाकी लोगों के विचारों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आप दूसरों की भी बातों को जरूर सुनिए। नई चीजों को आप सीखना चाहते हैं, पर मानसिक तौर पर आपको मजबूत रहना है। क्योंकि मानसिक तौर पे आप कभी कभी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो अपनी कमजोरी को आप दूर करें और अंदर से ऊर्जावान बने रहें। यहाँ पे एक चीज मैं और कहूंगी कि जो भी मूल्यांक 7 वाले होते हैं शारीरिक तौर पर बहुत मेहनत कश नहीं होते हैं, बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं। मतलब करते हैं मेहनत, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत कश नहीं होते हैं। तो आप अपने आप को, अपने सेहत पे भी ध्यान रखें, अपने मानसिक ऊर्जा को आप बढ़ाएं। क्योंकि आपके जो ये आत्मबल जो कम थोड़ा होता है, ये कारण वही है क्योंकि आप स्वयं में उलझे रहते हैं। तो आप दूसरों के साथ बातचीत करें, दूसरों के साथ समय दें। आपको अपने परिवार वालों से भी मिलजुल कर रहना चाहिए। परिवार में भी सबको आप अपना मतलब कहने का कि आप समझने का प्रयास करें। कभी ये ना सोचे कि परिवार साथ नहीं देता है, परिवार के लोग मेरे लिए नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है, परिवार ही आपका सहयोग करता है, परिवार ही आपके समक्ष उपस्थित रहता है। इसलिए परिवार हो, हर आदमी अपने अपने दायित्वों में है, पर आप हर रिश्ते को अहमियत दें। तो आप स्वयं में ना उलझे रहें, यही मेरा विशेष आग्रह है आप लोगों से।
सबसे अच्छी बात आप लोगों के अंदर होती है कि आप किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले आप लोग बहुत सोचते समझते हैं, तब जाकर उस निर्णय पर आप पहुंचते हैं। पर्याप्त समय लेते हैं आप, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि निर्णय जब आदमी सोच समझ कर लेता है तो निश्चित तौर पे वो निर्णय बेहतरीन साबित होता है। दूसरों को सिखाने से और सुनाने से अच्छा होता है कि आप दूसरों से थोड़ा सीखें भी और दूसरों से थोड़ा सा सुने भी। ये आपको शायद पसंद भी होता है। यदि कमियों की बात करें तो निर्णय अपने द्वारा जो भी आप करते हैं, अपने निर्णय पे थोड़ा सा आप अडिग नहीं रहते हैं, तो अपने निर्णय पे आप अडिग रहा करें। बार बार अपने निर्णय को ना बदलें, यही मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है। अपने निर्णय पे जो भी आप निर्णय करें उसको सोचे समझें और तत्पश्चात आप आगे बढ़ें। उसके बाद ही आप बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। अगर बात करें कि एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी कि दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है आप स्वयं की कमियों को तलाश करें। क्योंकि ऐसे जो भी मूल्यांक 7 वाले लोग होते हैं उनको प्रायः देखा जाता है कि वो दूसरों में कमियां जरूर ढूंढते हैं, लेकिन उनको अपनी कमियां नजर नहीं आती हैं। तो आप अपनी कमियों पे ध्यान दें, अपने कमियों को सुधार करें। आप अपनी कमियों को सुधार कर लेंगे तो बाकी दुनिया आपको अच्छी अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी जो आपको एक बात कहूं कि वैसे तो आपका जो स्वभाव है वो बहुत आइडियल स्वभाव होता है, पर बहुत ज्यादा आइडिया में आप ना जाएं। आइडिया से थोड़ा बचकर ही रहें। अपने जीवन में यदि आप खुशहाली और उन्नति तरक्की के चाहते हैं तो आप स्पष्ट रहें। परिवार में भी बहुत ज्यादा आप खुशमिजाज बनकर रहें। किसी कार्य को यदि आप करने के लिए करना चाहते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से करें। जो भी निर्णय ले उसको बार बार ना बदलें और सब अच्छा ही अच्छा होगा। बात करें यदि आपके लिए मूल्यांक 7 वालों के लिए 2026 ये कैसा साल जाएगा, तो यहाँ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ये जो 2026 का साल है ये मूल्यांक 7 वालों के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। आप लोगों के अंदर खुद को जानने का, खुद को समझने का और मौका मिलेगा। आप लोगों के अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी या ज्ञान की तलाश करेंगे आप, और इस कारण आपके विचारों में और सकारात्मकता आएगी। इस कारण आपके जो विचार हैं इसकी वजह से आपको सम्मान मिलेगा। आपका जहां भी आपका, चाहे वो परिवार है या नाते रिश्ते हैं या समाज है, वहां आपको जरूर आपके विचारों के लिए पहचाना जाएगा, सम्मान मिलेगा। अगर बात करें ये साल आर्थिक स्थिति पे आपका कैसा जाएगा, तो अपने अनावश्यक खर्चों को थोड़ा सा आप रोकें। खर्चे से, थोड़ा अनावश्यक खर्चों से बचें। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्थिर रहेगी। अगर रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि यदि आप शादीशुदा हैं, स्त्री हैं तो पुरुष का, पुरुष हैं तो स्त्री का सम्मान करें। आपस में बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक संवाद करें, कटुता भरे संवाद बिल्कुल ना करें। और इस तरीके से अगर आप प्रेम पूर्वक अगर संवाद करेंगे तो पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा रहेगा। अपने परिवार के साथ आप खुशहाल रह सकेंगे और अच्छे से समय बिताएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो ये साल आपका बेहतर जाएगा। मानसिक तनाव से आप जरूर बचें, क्योंकि ये छोटी छोटी बात में जो आप अपने अंदर जो उलझते हैं ये आपकी खासियत होती है। तो इन मानसिक तनाव, उससे मानसिक तनाव होता है। तो आपके लिए मैं यही सलाह दूंगी कि मानसिक तनाव से आप बचें, मानसिक तनाव बिल्कुल ना पालें। योग करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका मानसिक स्तर और ऊंचा उठेगा और मन भी शांत रहेगा। व्यायाम करें, इसके वजह से तनाव मुक्त आप रहेंगे, क्योंकि आपके लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। और एक चीज और बोलूंगी कि चूंकि मूल्यांक 7 वाले के अगर ग्रह देखूं तो मूल्यांक 7 वालों के ग्रह देवता जो होते हैं वो केतु देव होते हैं। और केतु देवता जो होते हैं ये श्री गणेश जी और भगवान विष्णु जी के कारक, इन्हीं जो भगवान विष्णु जी हैं उनके ही अधीन माने जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब सर्वभानु राक्षस का जब भगवान विष्णु के चक्र से जब उन्होंने अंत किया था, तो
जो सिर है वो राहु बना और जो धड़ है वो केतु बना। तो जो सिर है वो तो अलग गिरा, लेकिन जो धड़ है वो भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिरा, यानी मोक्ष की तरफ ले गया, मोक्ष की वो उस मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो वही मोक्ष है, उस पर फिर विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन ये जो भी मूल्यांक 7 वाले हैं, इनके ग्रह देवता जो होते हैं वो केतु देवता होते हैं। और मैंने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि जितना भ्रम है राहु और केतु को लेकर, उस राहु और केतु के भ्रम से बाहर निकलिए। राहु और केतु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं होता है। ये वो ग्रह हैं जो आपको जीवन की शिक्षा देते हैं। राहु और केतु जो हैं आपको जीवन की परिभाषा बताते हैं, जीवन में आपको गिराते भी हैं, दुख उस जीवन में आपको उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक भी ले जाते हैं। राहु और केतु जो हैं आपको समझाते हैं कि आपको जीवन में कैसे दूसरों का सम्मान करना है। राहु केतु समझाते हैं कैसे अपने घमंड से, अहंकार से, भ्रम से आप बाहर निकलिए। कैसे मोक्ष का मतलब बहुत कुछ होता है, जैसा मैंने कहा बहुत विस्तृत वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अभी तो 2026 आपके लिए कैसा, इसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप भगवान विष्णु की आराधना बहुत मन से करें। कहते हैं नियमित आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होकर भगवान नारायण की आप पूजा करें। चाहे आप भगवान विष्णु की करें, चाहे भगवान कृष्ण की करें, चाहे राम की करें, वो एक ही है। भगवान राम भी वही है, राम कृष्ण कहो या राम कहो, वो एक ही है। तो राम और घनश्याम में, विष्णु में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। आप जिनकी भी पूजा करें, नियमित उनकी पूजा करें। भगवान गणेश जी की भी आराधना करें, और संभव हो तो आप नियमित भगवान सूर्य को जल दें, और खास तौर पे भगवान विष्णु जी की आराधना करें। हरे कृष्णा। नियमित आप भगवान विष्णु की आराधना करें, सूर्य भगवान को जल दें। इससे जीवन आपका जो है बहुत सुखद और खुशहाल रहेगा। हरे कृष्णा।